चलिए आज ही हम अपने हमारे मुख्य अतिथि उनसे बात कर लेते हैं। यशपाल शर्मा, कहते हैं ना कि आप गंगाजल मूवी देखी आपने ना, कमाल। और मतलब एनएसडी किया, थिएटर किया और उसके साथ कितने फिल्मों के अंदर काम किया। और सबसे बड़ी बात, जब कलाकार हमारे साथ जब अपने विचार व्यक्त करते हैं, ये बहुत बड़ा हमारे लिए कहाँ ये काम होता है, लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। यशपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आने के लिए। और बहुत अच्छा, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। सर खुशी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन मैं दिख नहीं रहा हूं बस। लेकिन कहते हैं ना कि देखिए, इंसान दिखे ना दिखे, लेकिन जो आपके विचार हैं ना वो इंसान को जिंदगी भर दिखेंगे। चलिए आमीन। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, लेकिन लोग बाग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि आज यशपाल भाई आ रहे हैं तो पूछना कि जब कभी नेगेटिव कैरेक्टर आपको दिया जाता है तो मतलब पहले से ही सोच लिया जाता है कि हाँ जी मैं करके मानूंगा इसके अंदर सब कुछ। देखिए, नेगेटिव करेक्टर मतलब करेक्टर नेगेटिव है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो पॉजिटिविटी होगी। बिल्कुल सही बात है। मेरा ये मानना है कि इस जमीन पर, इस धरती पर, इस समाज में, इस राजनीति में, इस इंडस्ट्री में, इस जगह, हर जगह पर इतनी गलतियां, इतने गलत काम होते हैं जब, तो आपके अंदर गुस्सा भर जाता है और हम सामने तो थपड़िया नहीं सकते, लड़िया नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जब विलेन का रोल मिलता है तो सारी कसर निकाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला। और ये यशपाल भाई, मैं आपसे पर्सनल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हिसार से होने के नाते आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है, जी जी। उसका एसेंट आपका बहुत गजब का है जी। ऐसे कितनी भाषाएं आती हैं आपको? सर तकरीबन मैं 17 भाषाओं की फिल्में कर चुका हूं और आती जो है वो नॉर्थ इंडियन जितनी भी भाषाएं हैं वो तो ऑलमोस्ट, राजस्थानी हो, चाहे डोगरी हो, चाहे इधर की पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बुंदेली हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, या इस तरीके की, ये सारी भाषाएं तो बोल ही लेते हैं जब भी उसका जरूरत पड़ती है। कमाल है। मतलब यशपाल भाई, मैं तो मतलब इसको मैं बोलूंगा कि शायद कहीं ना कहीं इसका योगदान आपके थिएटर का जरूर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, थिएटर भी रहा है, लेकिन थिएटर से पहले बचपन भी रहा है, क्योंकि मैं जहां मेरा बचपन बीता है वहां सारे नेपाल के पहाड़ के, बिहार के, यूपी के, राजस्थान के, हर पंजाब के, हर जगह के लोग रहते थे, मतलब वो परिवार जी। तो उन सबसे बचपन से ही मतलब सारी भाषाएं सुनते आए हैं हम, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर है। और थिएटर का तो नो डाउट। मैं तो आपसे बोलूंगा कि मैं अगर मेरी वाली भाषा के अंदर सुनो, रेडियो वाली भाषा के अंदर, तो आपने लठ गाड़ रखा है थिएटर में। तो भाई लठ तो गाड़ देंगे ऐसा कि मतलब उखड़ना नहीं चाहिए, सड़ेगा ऐसा उठने का। मैं तो टनाटन, बिल्कुल टनाटन ही रहना चाहिए। और यशपाल भाई, सबसे बड़ी खास बात, इस समय जो लॉकडाउन चल रहा था, घर में कितना काम किया किचन में? किचन में बहुत काम किया, बहुत काम नहीं किया लेकिन काफी किया। मतलब पुलाव बनाए, कभी सब्जी बनाई, कभी कुछ बनाए। आज भी मैंने सोयाबीन और आलू का सब्जी बनाया है, जो कि कमाल बना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब तो मजा आता है, मतलब बड़ा टेस्ट भी चेंज होता है और बड़ा मजा आता है काम करने में कभी कभी इस तरीके का। सारे के सारे मतलब एक्सपीरियंस कर ही डाल रखे हैं। और इन 3 महीनों के दौरान तो ज्यादा कर लिए होंगे। 3 महीने के अंदर तो बहुत कुछ कर लिया। अभी देखो, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बड़े आइडियल तरीके से शुरू हुआ था कि हर 20 मिनट में हाथ धोना है, ये करना है, इतना डिस्टेंसिंग करना है, ये मास्क पहनना है, फलाना करना है, ढीकना करना है। लेकिन धीरे धीरे साला पक गए। मतलब यार कब तक क्या क्या करेंगे? सही बात है। मतलब धीरे धीरे। और एक बात बताए, हर तरह के इमोशन इस लॉकडाउन में आ चुके हैं। बिल्कुल हर तरह के, मतलब खुशी के, गम के, आंसू के, और बढ़िया एंजॉय के, और परिवार के साथ हर तरह के खेलने के, घूमने के, फिरने के, नीचे ही मतलब यही। सही बात है। और पुरानी बातें यादें करने के, बहुत कुछ। बिल्कुल यशपाल भाई, हमारा जो इस समय मैं एक पर्सनल आपसे चाहूंगा, मेरी एक बात जो मैंने लोगों से मैं कहता भी रहता हूँ, ये समय मिला है आने वाली जो जनरेशंस है उसके लिए एक आपका संदेश, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको लगता होगा कि हम अगले यशपाल अब हम बनेंगे, तो उनके लिए एक संदेश क्या है आपके लिए? देखिए, बस संदेश यही है कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी सीख जो मेरी माँ ने हमेशा कहा है कि सदा सच बोलो,
और वो सच बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सच आपकी आंखों में दिखेगा, और वो आंखें आपको जब पर्दे पे या कहीं नाटक में दिखेंगी जी तो आंख मिलाकर बात करने की ताकत वो हो मिल जाएगी। दूसरा, झूठ मूठ के ग्लैमर से प्रभावित ना हो ज्यादा। अच्छा सिनेमा, अच्छी शॉर्ट फिल्में, अच्छे म्यूजिक सुनिए और अच्छा साहित्य पढ़िए। मेरे को लगता है कि वो सही दिशा में ले जाएगा। अच्छी अगर कहीं ट्रेनिंग हो सकती है तो बहुत ही बढ़िया। इंडियन थिएटर चंडीगढ़ या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली या लखनऊ में BNA या कहीं भी बहुत जगह है। तो किसी मुगालते में ना रहें भाई, बिल्कुल कि अगर है टैलेंट तभी उस दिशा में कदम रखें, नहीं तो ऐसा ना हो कि मतलब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यशपाल भाई, मैं आपके सच में इस वाली बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि हर फील्ड हर किसी इंसान के लिए नहीं बनी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग में आपका मन है तो जी जान से उसी में जुट जाइए। बिल्कुल सही। और डॉक्टरी है तो डॉक्टरी में जुट जाइए। जो भी काम, वकालत है तो वकालत में जुट जाइए। मतलब आप लगन और मेहनत, सच्चाई हर जगह हर चीज मांगती है, हर उसमें फील्ड में। कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें लगन या क्या बोलते हैं, पैशन, जुनून, आग। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया यशपाल भाई, हमारा जो शो है ये फरमाइशी प्रोग्राम है, और लेकिन ये आपका गीत सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय तमाम मेरे पास मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सभी लोग आपको नमस्कार बोल रहे हैं और सभी आपको ग्रेट एक्टर लिख लिख के भेज रहे हैं। अरे मेरा सभी को नमस्कार और धन्यवाद। सभी को मतलब सभी को। यशपाल भाई, हमारा कौन सा आपकी फरमाइश का गीत चलाया जाए? देखिए, गाने तो मेरी बहुत फरमाइश के हैं। एक मेरी फिल्म है सिंग इज किंग, तेरी और तेरी, लेकिन और भी है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। लेकिन इस लॉकडाउन में अगर मैं चलवाना चाहूं तो एक पॉजिटिव गाना है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये वाला गाना हो जाए तो मजा आ जाए। और बिल्कुल सही बात है कि कल क्या हो किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल आज बजिए। यशपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मनीष, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताऊं कि अब ये जो बात है ना, देखिए मैंने कहा ना, जब बड़े कलाकार बात करते हैं तो वो बताते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, और यही एक ताकत है। इस ताकत को आपको समझना पड़ेगा। मुगालते में मत रहिए, सच बोल रहा हूं मैं आपको। टैलेंट है ना, आपको दुनिया ढूंढ के आपको निकालेगी, लेकिन गलत दिशा में कभी मत बढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टरी कर रहे हैं, डॉक्टरी के करने के साथ साथ आप दूसरी दिशा में जाकर आपको लग रहा है कि भैया कल से मैं मिस्त्री का काम शुरू कर दूंगा, तो नहीं मेरे बाबू, मैं आपसे खुद ही बोलूंगा, प्लीज हर किसी एक वक्त को अपने टैलेंट को परखने के लिए आपको थोड़ा सा समय चाहिए। समय दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सही दिशा आपको लेके जा रही है तो आप कदम बढ़ाइए। देखिए, इसे कहते हैं कलाकार। बिल्कुल कहते हैं ना, जब बिल्कुल जमीनी बातें हैं। और आपने देखिए, एक नहीं दो नहीं, उन्होंने कहा कितनी 17 भाषाएं जो उनके अभी तक उसमें काम कर चुके हैं। बड़ा काम है। किसी भी भाषा को पहले उसको समझना, अडॉप्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।